चलो बच्चों, let's see this question. So the question over here says, first explain the formation of placenta after the implantation in a human female, and second is draw a diagram showing human fetus within the uterus and label any four parts in it. So question में बोला है कि जो हमारा placenta होता है उसका formation कैसे होता है after the implantation in a human female, and second question में बोला गया है एक डायग्राम दिखाना है ह्यूमन फीटस का जिसमें हमें जो कि यूट्रस में प्रेजेंट है एंड लेबल करने हैं एनी फोर पार्ट्स. सो द की कॉन्सेप्ट गिवन हियर इज प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी हमारा 40 वीक्स का एक जेस्टेशन पीरियड होता है एंड ये जनरली हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन एग एंड स्पर्म. सो एग एंड स्पर्म के बीच में जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये फर्दर जाके जाइगोट बनाता है. सो हियर वी हैव आवर फर्टिलाइज्ड एग एंड इसमें जब ये जाइगोट बना लेता है तो ये जाके इम्प्लांट कर लेता है खुद को इन अ यूट्रस. सो यूट्रस जो होता है उसकी लाइनिंग में इम्प्लांटेशन हो जाती है हमारी. सो ये जो 40 वीक्स होते हैं ये जनरली डिवाइडेड होते हैं हमारे 3 ट्राइमेस्टर्स में. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ये 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है. नाउ अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमें दैट हमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन दिखाना है. सो प्लासेंटा कैसे फॉर्म होता है? नाउ व्हाट हैपेंस इज के फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा जाइगोट बनता है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जो जाइगोट होता है उसमें मल्टीपल डिविजन्स देखी जाती हैं. सो उन मल्टीपल डिविजन्स की वजह से हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो फॉर्म हो जाता है. नाउ ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया है. ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ये जाके अपना यूट्रस में ये इम्प्लांट कर लेगा खुद को. सो यूट्रस में जाके इसकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी एंड ये जो इम्प्लांटेशन है ये होती है हमारी इन दी एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ, सो एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस. यहाँ पर ये जाके एम्बेडेड कर लेता है खुद को. सो यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हो जाता है एंड अब अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा जनरली 6 to 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद ये स्टार्ट होता है. नाउ अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस टाइम पर हमारे प्रोजेक्शंस बनने लगते हैं. सो प्रोजेक्शंस आने लगते हैं एंड ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं ये फिंगर लाइक दिखते हैं. सो इनका अपीयरेंस जो होता है ये फिंगर लाइक होता है एंड ये हमारे ट्रोफोब्लास्ट में अपीयर हो जाते हैं. सो ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट में अपीयर हो जाते हैं इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई. सो ये जो हमारा कोरियोनिक विलाई होता है ना, अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कोरियोनिक विलाई क्या करता है, ये सराउंड होता है, इट इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड यूट्राइन टिश्यू के साथ साथ ये सराउंडेड होता है विद मेटर्नल ब्लड. सो ये इन दोनों चीजों से सराउंडेड होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज के अब जो हमारा कोरियोनिक विलाई होता है, सो कोरियोनिक विलाई एंड अलोंग विद इट हमारा जो यूट्राइन टिश्यू होता है, सो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं. सो ये इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं एंड ये इंटरडिजिटेटेड होने के बाद क्या करते हैं, ये जॉइंटली हमारा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं. सो दे जॉइंटली फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा. सो यहाँ पर जो हमारा प्लासेंटा है इसका फॉर्मेशन हो गया है. नाउ हमारा जो प्लासेंटा होता है ये एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन टिश्यू. इसे एंडोक्राइन टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये हमारा एंडोक्राइन टिश्यू काफी हॉर्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. सो अब अगर हम लोग हॉर्मोन्स की बात कर लें तो हमारा जो प्लासेंटा होता है ये सबसे पहले प्रोड्यूस करता है एचसीजी. एचसीजी जो होता है हमारा इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कुरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. ह्यूमन कुरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो होता है इसके लेवल्स हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. सो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो एचसीजी होता है वो कॉमनली डिटेक्टेबल होता है.
नेक्स्ट आता है हमारा HPL। HPL जो होता है हमारा, ये ऐसा हार्मोन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा हमारा एस्ट्रोजन जो होता है वो काफी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एंड इसके हाई लेवल्स देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड अलोंग विद इट हमारा प्रोजेस्ट्रोजेंस जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं ना। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है दैट एक हमें ह्यूमन फीटस का डायग्राम दिखाना है। सो अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये है हमारा ह्यूमन फीटस का डायग्राम। सो दिस इज द ह्यूमन फीटस एंड ये हमारा प्रेजेंट है विद इन द यूट्रस। सो ये हमारा यूट्रस में प्रेजेंट है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो अब अगर हम लोग गिवन लेबलिंग्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस टाइप है ये हमारे होते हैं प्लासेंटल विलाई। सो ये हमारे प्लासेंटल विलाई होते हैं। देन आता है हमारा यहाँ पर योक सैक। सो ये हमारा योक सैक है एंड हियर वी हैव इज आवर कैविटी ऑफ यूट्रस। सो हमारे यूट्रस में जो कैविटी प्रेजेंट होती है एंड नेक्स्ट है हमारा दिस इज द एम्ब्रियो। सो ये एम्ब्रियो का पोजीशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा गिवन होता है प्लग ऑफ म्यूकस। सो ये जो प्लग ऑफ म्यूकस होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है इन सर्विक्स। सो ये हमारा सर्विक्स में प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर हम टॉप में देखते हैं दैट दिस इज द अम्बेलिकल कॉर्ड। सो ये अम्बेलिकल कॉर्ड जो होती है हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है एंड इसकी वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।